नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के वेलम में संपन्न हुई COP30 सम्मेलन की, जो कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के विशेष रूप पे हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जनशोध जैसे मीडिया के मंच पर, जहाँ पर कि हम लोकल इश्यूज़ और इन्वायरमेंट के इशू पर ज़्यादा बात करते हैं, हम आखिर ये वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अचानक कैसे कूद पड़े। बिल्कुल नहीं। आप अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये सारा मुद्दा आपके आसपास के जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। कैसे इसे समझाने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि अक्सर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज पर, तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं, ये विश्व की बातें हैं, ये वैश्विक मंच की बातें हैं, उसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। मगर हम आज आपको इसको डिटेल में समझाएँगे कि कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, ये इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मंच के निर्णय, और इस पर क्यों बातें होनी चाहिए और इस पर क्यों देशों पर दबाव होना चाहिए, हमारी सरकारों पर भी दबाव होना चाहिए कि वे किस दिशा की ओर चलें, जिससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो अर्बन एरिया भी हैं, उन पर बेहतर तरीके से जो काम है वो हो सके। केवल एनवायरनमेंट के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि और भी अन्य मुद्दे इससे साथ-साथ जुड़े हुए हैं। हालाँकि जो जनशोध की लाइन है या जनशोध मानता है, तो एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर अगर जो हम आज के अलग-अलग देश, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग-अलग विचार रखने वाले लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, अगर उसे भी मान लें हम, अगर कि जल को अलग, जंगल को अलग और ज़मीन को अलग लेते हुए, लाइवलीहुड आजीविका को अलग लेते हुए भी बात करें, तब भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, जो आपके जीवन को सीधे प्रभावित करता है। कैसे करता है, उस पर आज बात करेंगे। तो CO3 सिर्फ फॉसिल फ्यूल भी नहीं है, बल्कि विकास और समावेशी दृष्टिकोण भी एक ये रखता है, और इसके माध्यम से निकल कर आता है कि सारे विश्व के जो लोग हैं, वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, एनवायरनमेंट के मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, और एक्चुअल में उसके जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से इन मंचों पर बात होती है। सारे देश अपना अपना पक्ष रखते हैं और फिर एक रूपरेखा बनती है कि इन इन मुद्दों पर काम किया जाएगा। फला देश इसमें फंड करेगा। वो कैसे आपको इम्पैक्ट करता है, उसकी आगे बात करेंगे। इसमें जो ये मंच पर जो बातें हुई, उस पर भारत ने भी सहभागिता की। भारत की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल ने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई पर सिर्फ ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लड़ाई विकास, सामाजिक भलाई और समावेशी विकास की भी है, यानी जो वेलबींग डेवलपमेंट है उससे भी जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सामाजिक संगठन अक्सर उठाते रहे हैं। भारत ने इस लाइन को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हम भारत सरकार के बहुत उनको साधुवाद देते हैं, और इस मुद्दे पर अगर वह भी भारत में प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। उनका कहना है कि कई विकासशील देश, जिनमें भारत भी शामिल है, आज भी विकास, गरीबी उन्मूलन, जंगल और कृषि जैसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए काम कर रहे हैं। इन देशों को क्लाइमेट एक्शन के लिए पर्याप्त नीति स्पेस और वित्तीय व तकनीकी सहयोग की जरूरत है। यानी स्पष्ट रूप से भारत ने रेखांकित किया कि विकासशील देश तो इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, मगर जो विकसित देश हैं वो भारत सहित ऐसे अनेक विकासशील देशों को
आर्थिक मदद और तकनीकी सहायता मुहैया नहीं करा रहे हैं। वे खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, मगर साथ में जो कर रहे हैं उनका सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो भारत की प्रतिनिधिमंडल ने विश्व मंच पर उठाया है। भारत ने सम्मेलन में दोहराया कि विकासशील देश जिसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वो भरपूर वित्तीय मदद, क्लीन टेक्नोलॉजी और संसाधन मुहैया कराए, मगर विकासशील देश जलवायु चुनौतियों से निपट रहे हैं बिना अपनी विकास की रफ्तार रोके, मगर ये देश अभी भी उन्हें पर्याप्त तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जो कि आवश्यक है और क्लॉज में। भारत ने स्पष्ट किया कि मिटिगेशन पर जोर देने से पहले एडॉप्टेशन यानी जलवायु पर प्रभावों पर तैयार होना जरूरी है, खासकर उन देशों के लिए जो ज़्यादा प्रभावित होंगे, जैसे भारत, जहां खेती, जल जंगल और गरीबी जैसे जो कंटेंट है, कारक हैं, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत ने इस बात को रेखांकित किया कि क्लाइमेट एक्शन को किसी एक देश या समूह के लिए नहीं, बल्कि साझा व समानता के जिम्मेदारी के साथ में देखना चाहिए। मतलब इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इसे केवल कि कुछ देशों यानी विकासशील देशों के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, इस पर विकसित देशों को भी पर्याप्त सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे क्लाइमेट चेंज के असल कारक, असल जिम्मेदार विकसित देश हैं, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल, जल विकास और ग्रामीण भारत में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार तेजी से इस क्षेत्र में भी काम कर रही है, वहाँ पे इन सारे मुद्दों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर विकास और जलवायु न्याय को साथ लेकर क्लाइमेट फाइनेंस और तकनीकी ट्रांसफर होगा, तो वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण और जंगलों की देखभाल, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तेजी से हो सकेगा। यानी अब आप उसको समझ पा रहे होंगे कि जो आपके आसपास का पर्यावरण है, जो आपका के जंगलों की देखभाल की बात है, वो इस फंड और तकनीक से किया जा सकता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका के संसाधन खड़े किए जा सकते हैं, जो सीधे कहीं ना कहीं आपको और आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे, उन्हें मजबूत करेंगे। साथ ही एडॉप्टेशन पर जोर है, यानी मौसम बदलाव, बाढ़, सूखा, जल संकट आदि से निपटने के लिए तैयारी एक बड़ा गोल है, जो अगर सारे देश मिलकर अचीव कर लेते हैं, तो भारत सहित पूरे विकासशील देश, जो कि अक्सर इससे दो चार होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों अरबों रुपए इस पर वेस्ट करते हैं, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जो इसको सॉर्ट करने में, इसको काउंटर करने में मददगार होती है, तो ये भारत सहित सारे विकासशील देशों के लिए एक अलादीन का चिराग होगा, और शायद कहीं ना कहीं आप जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उन्हें भी बड़ी सहायता इससे मिल सकेगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त और पॉलिसी दोनों अगर इस पर एक्शन लेती हैं और इस जो सारे देशों ने एक वहाँ पे रिवोल्यूशन पास किया, उस पर अगर फोकस करती हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि ये आपके यहाँ सीधे डेवलपमेंट की, जल जंगल और ज़मीन की जो इम्प्रूवमेंट है उस पर ज़बरदस्त असर करने वाला है, और वहाँ पर अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि उस पर बहुत तेज़ी से सुधार होगा, जो कि हम सालों से काम कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। अब भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, भारत सरकार इसमें क्या कर सकती है, उसमें बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद भारत सरकार का भी विकास के मॉडल को लेकर बहुत अच्छा रवैया नहीं है
अभी वर्तमान की जो सरकार है, वो पश्चिम के मॉडल को एज़ इट इज़ एडॉप्ट कर रही है, जबकि वो भारतीय ता की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है, मगर सीधे के सीधे पश्चिम मॉडल को एडॉप्ट कर लिया है। उस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। तो जो भारत ने COP 30 में अपने रुख को स्पष्ट किया है, क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी इस पर जोर है। यह मतलब इसकी सीधी लड़ाई लड़ाई है कि विकासशील देशों को समानता दी जाए और उन्हें फंड्स और टेक्नोलॉजी मुहैया किया जाए। वहीं भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वायदे न हों, बल्कि विकास, साफ ऊर्जा, जंगल, जल, कृषि के बीच सामंजस्य स्थापित हो। लेकिन यह भी सच है कि वादे और हकीकत में बहुत लंबा फासला है। विश्व मंच में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आजकल हमारे देशों में भी मंचों पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मगर इसका ज़मीनी हकीकत से कोई तालमेल बैठता नहीं है। वही हाल आज के विश्व मंच का है। तो कितना यह ज़मीन पर उतर पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। मगर अगर इस पर बेहतर तरीके से समायोजन होता है, बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठता है और जो विकासशील देश हैं, विकसित देशों पर दबाव बना पाते हैं और फंड्स और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता होती है, तो मानकर चलिए भारत सहित पूरे विकासशील देशों की कायाकल्प हो सकती है। अब इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं? आप वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले कम्युनिटी के जो आजीविका की बात है, उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, समग्र ग्रामीण विकास है, जो अल्टीमेट भारत का एक गोल है, उसको वह अचीव कर सकता है। मगर बात हम फिर वही कहेंगे कि भारत को भारतीय दर्शन के हिसाब से डेवलपमेंट के मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी कहीं वह उन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसे कहते हैं हम, उसे पाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे लाभ हो सकेगा और पूरा देश, जो हम कहते थे कि किसी समय में सोने की चिड़िया होती थी और पूरे विश्व मंच को भारत लीड करता था, उस पोजीशन में हम पहुंच पाएंगे। खुशहाल भारत होगा और सभी के लिए समावेशी विकास भी होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप हमें बताइए और किन मुद्दों पर और आप एपिसोड चाहते हैं जनशोध में, वो भी आप हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता, बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।